हेलो गाइस एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन जो भी यहाँ पे है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी से मेरे स्टूडेंट से बोलूँगा जल्दी जल्दी से आ जाओ और जल्दी से आके हमारा ये जो वीडियो का जो लाइक बटन है उस पर क्लिक कर दो, क्योंकि एक आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, सो आई होप यू आर फीलिंग वेल राइट नाउ। बेस्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आजकल तो खैर आराम का टाइम चल रहा है, तो सब लोग आराम ही कर रहे होंगे ज़्यादातर तो लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फॉर द जो भी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रेक्टिफायर्स। हाँ, आज हम रेक्टिफायर्स डिस्कस करने वाले हैं गाइस। रेक्टिफायर्स इतना ज़रूरी है हमारे लिए, अभी कुछ देर में बताऊंगा आपको। जल्दी जल्दी सी पहले हमारी काम शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। वी आर जस्ट पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सब yes, I have forgot to welcome you everyone. I welcome you in my channel Creatrix channel. I hope you all are fine. ठीक है, so this is our team guys, this is our team. And I hope I know that each and every person is very special in what they teach. Ankit sir, Vishal sir is the best in communication, Kamesh sir is for analog and EDC part, Ajay sir teaches machines, this is me and I'm Khemendra, Rahul sir and Pramit sir and Shankar sir. Shankar sir is a specialist for circuit and microprocessor. Okay, so this is our whole team. If you want, you can be in touch with that with the whole team. आप इनके साथ पढ़ सकते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और आप हमसे बहुत ही स्पेशल गाइडेंस ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके गाइज, सो दिस इज अवर टीम। फर्स्टली तो अभी चलते हैं, दिस इज अवर टीम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टीम। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंटशिप, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन टेक द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, वहाँ पे तो हम अवेलेबल है ही, और यूट्यूब पे भी हम ये सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं कुछ ही टाइम में। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। फिर देन आई विल टॉक अबाउट समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज खेमेंद्र, my name is Khemendra and I am MTech in Power Electronics and Drives. I have around 2 years of teaching in GATE and ESE domain and 1 year of job experience in the central government department. Okay, so I teach number of subjects here, and here I am teaching you the analog electronics के बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स वाले पार्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, कई सारे एग्जामिनेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके से डील किया जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन को। सो अलग अलग एग्जामिनेशन को अलग अलग तरीके से डील करने की वजह से क्या होता है ना, आपने सपोज करो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर ली, लेकिन उसके वजह से सपोज उसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो बाकी के जो एग्जामिनेशन होते हैं इन द अदर एग्जामिनेशन, आपको थोड़े सी अलग तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। सो वी आर प्रोवाइडिंग अ क्रैश कोर्स लाइक ऑफ थिंग हेयर फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लर्निंग, एंड आपको बहुत ज़्यादा इसमें से फ़ायदा मिलने वाला है डेफिनेटली फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन, और जो भी आप आगे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए। ठीक है गाइज, सो आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दिस इज माई कोड, खेम लाइव इज माई कोड। इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन, if you want to take subscription, then you can use my code खेम live. Khame live is my code. If you want to take an Academy Plus subscription, then you can get a 10% discount by using this code. A 10% discount by using my code. Khame live is my code. आप यहाँ पे आ सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं आपके पास। लाइव सेशन, डेली लाइव सेशन आर अवेलेबल। ठीक है, और कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएसई सब्जेक्ट्स। विल बी नो कोई भी आपको अनआंसर्ड तो चीज रहेगी ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, गिव बूस्ट टू योर स्कोर। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। जैसे जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश में बोलिए, कई बोलते हैं हिंदी में बोलिए। तो वहाँ पे हर लैंग्वेज में आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, इट इज लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अ कोर्स विच आई विल बी रनिंग इन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पे मैं शुरू कर रहा हूँ ये। ठीक है,
If you want to join this, you can definitely join by using my code. Khame Live is my code, which will give you 10% discount in each and every subscription. 10% discount, which will give you 10% discount. Okay guys, so I hope you are liking it. And अभी जो मैं शुरू करने वाला हूँ 19 से मैं शुरू करने वाला हूँ ये सीरीज को. So this will be a definite fun for you. आपको कोई भी unanswered question नहीं रहेगा यहाँ पे. Control system will be very easy after this. Okay, so this is I am starting a crash course for NLC, UPPCL इन सब एग्जामिनेशन के लिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए बेसिकली, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब चीजों में. ठीक है. So now we will start about our first topic of discussion today. Today we will discuss about the rectifiers. Okay guys, rectifiers. So this is the first point of discussion कि what is rectifier, why we needed a rectifier. What is rectifier, why we needed a rectifier. Okay, this is the first point of discussion today. Okay, so suppose you have a mobile charger. जैसे मैंने मोबाइल चार्जर पहले भी दिखाया था, आज भी दिखाने वाला हूँ. Suppose you have a mobile charger. ठीक है, you all are watching your this video in your phone. Okay, that phone has a mobile charger. मोबाइल चार्जर आ गया. ठीक है, अब मोबाइल चार्जर चार्ज कैसे होता है, एक बार कभी सोचा है? मोबाइल चार्जर किस तरीके से चार्ज होता है? मोबाइल चार्जर डायरेक्टली पिन लगा दो तो फिर चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा चार्ज, बिल्कुल चांस ही नहीं है. तो इसके अंदर क्या क्या है, कभी ये सोचा है इसके अंदर, इस मोबाइल छोटे से मोबाइल चार्जर के अंदर क्या क्या चीजें होती है? इसको कभी गौर से देखो. इसको यहाँ पे साफ करके धुंधला धुंधला लिखा होता है, कभी गौर से देखना. जैसे मेरे मोबाइल चार्जर पे लिखा हुआ है आउटपुट इज 5 वोल्ट and 2 ampere, and input it will take 100 to 240 volt AC with in 50 hertz, 50 to 60 hertz with 0.4 ampere. जब भी इस चीज को देखोगे ना ध्यान से, तो पता चलेगा कि आउटपुट क्या है. आउटपुट मतलब ये जो मेरा सॉकेट आ गया, इससे मैं जब तार लगाऊंगा इस सॉकेट पे, यहाँ पर इस जगह पे मेरे ये जो यूएसबी केबल वाला कनेक्शन है, यहाँ पर आउटपुट आएगी 5 वोल्ट और 2 एम्पियर. 5 वोल्ट और 2 एम्पियर. अब ये मत पूछने लग जाना सर कौन सा फोन है आपका. ठीक है, अब ये मत पूछने लग जाना. तो रेक्टिफायर, व्हाट डज रेक्टिफायर डज? अच्छा देखो, डेफिनेशन की बात करते हैं अब. इसके अंदर, इस चार्जर के अंदर इज अ रेक्टिफायर. इस चार्जर के अंदर इज अ रेक्टिफायर. अब रेक्टिफायर what it does a rectification of voltage from AC value, from the AC value. Basically it is the conversion from AC value to the DC value. सही है? सही लग रही है डेफिनेशन? नहीं, गलत है डेफिनेशन. देखो सही बता रहा हूँ. इट इज द rectifier is the conversion of AC value to a pulsating DC value. अच्छा सर, अब ये पल्सेटिंग डीसी वैल्यू क्या होगी? क्या होता है पल्सेटिंग डीसी? अभी बता रहा हूँ क्या होगा. एक बार पहले डेफिनेशन लिख लो. डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. कन्वर्जन ऑफ एसी वैल्यू पल्सेटिंग डीसी वैल्यू. अब ये क्या हो गया सर? अभी बताते हैं क्या हो गया. देखो क्या कहानी होती है. सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे सिग्नल पे क्या आता है. मेरे क्या यहाँ पे जो मेरा सिग्नल है वहां पे क्या वैल्यू आएगी? कभी सोचा है? वहां पे आएगी एक सिंपल सी एसी वैल्यू. सिंपल सी मेरी एसी वैल्यू आएगी वहां पे. इस तरीके से करीब करीब. तो मेरी एक ये एसी वैल्यू इस तरीके से आएगी. कहाँ पे? मेरे सिस्टम पे, मेरे यहाँ इनपुट पे. कितनी वोल्ट है? 230 वोल्ट आरएमएस. 230 वोल्ट आरएमएस है. अभी कहाँ पर आएगी? ये एक ब्लॉक में आएगी जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर. अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई? अभी ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये जो 230 वोल्ट है, ये मैंने ब्लॉक बना दिया इसका एक ट्रांसफॉर्मर का.
ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 230 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा 15 वोल्ट में, लगभग 15 या फिर 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे वेवफॉर्म कैसी है, अभी वेवफॉर्म कैसी है, वेवफॉर्म अभी भी वैसी है, कैसी, बिल्कुल साइनोसोडियल। वेवफॉर्म इज साइनोसोडियल हेयर ऑल्सो, ये देखो ये आ गया। वेवफॉर्म की वैल्यू जो हो गई, ये जो पीक वैल्यू हो गई, ये मेरी कम हो जाएगी, लेकिन वेवफॉर्म का वेव शेप वैसी रहेगी व्हेन इट इज अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ AC इंटू AC, कन्वर्जन ऑफ AC इंटू AC। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद आएगा मेरा रेक्टिफायर। जब मेरा रेक्टिफायर आया, इसको भी मैं ब्लॉक में डाल दे रहा हूँ, रेक्टिफायर आया, इसको मैं एक ब्लॉक में डाल दे रहा हूँ। अब देखो जरा क्या हुआ है, ये आ गया मेरा रेक्टिफायर। अब जब मेरा रेक्टिफायर आया है, तो इसके बाद मेरी वेव शेप कैसी हो जाएगी, इसके बाद मेरी वेव शेप कैसी हो जाएगी, अब वो बता रहा हूँ। वेव शेप हो जाएगी कुछ इस तरीके की, ये मेरी वेव शेप रह गई इधर, ये गई ऊपर और ये इधर नीचे, यहां से वापस। सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का बेसिक ऑब्जेक्टिव रह गया कि उसने AC को लिया और पल्सेटिंग DC में चेंज कर दिया। जो सीधे बोलते हैं AC टू DC, वो नहीं होगा सही। अब DC में कैसे चेंज होगा, इसमें हमको लगाने पड़ेंगे फिल्टर्स, इसमें हमको लगाने पड़ेंगे फिल्टर्स। फिल्टर लगाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ DC में, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ DC में ये कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्टली। अभी इसके बाद भी ये काफी टाइम तक लोड में जाने के बाद भी ये पल्सेटिंग DC रहेगी, लेकिन अगर हम लगा देंगे फिल्टर्स और फिल्टर्स एक सही मात्रा में यूज करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी DC में। और इसके बाद इसकी वेव शेप कैसी रह गई, इस तरीके से ये रह गई DC। सो दिस इज ऑल अबाउट द, हमारा रेक्टिफायर का क्या मीनिंग रहा। अब यहाँ पे ये देखो, ये मेरा रेक्टिफायर रहा, यहाँ पे मेरा रेक्टिफायर रहा, और रेक्टिफायर ने क्या किया, ये जो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और यहां पर डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टिफायर, दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टिफायर जो हमारा होता है। अब रेक्टिफायर कितने कितने टाइप का होता है, आई थिंक आपको अब रेक्टिफायर में कोई समस्या नहीं आई होगी, कि अब तक तो कोई समस्या नहीं आई होगी। एक बार डिस्क्रिप्टिव वे में समझा देता हूँ। AC आया, AC से आया ट्रांसफार्मर में। अब आप बोलोगे सर ट्रांसफार्मर मेरे इस चार्जर में भी है क्या, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर इसके अंदर भी रखा हुआ है, जो क्या करेगा, वो जो आपकी 230 RMS आ रही है, उसको चेंज कर देगा 15 वोल्ट RMS या फिर 9 वोल्ट RMS में, ठीक है। अब 9 वोल्ट तक यहाँ पर आ गया, 9 वोल्ट तक यहाँ पर आ गया। अब 9 वोल्ट पर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा, रेक्टिफाई करके क्या कर दूंगा, पल्सेटिंग DC निकाल दूंगा, उसके बाद फिल्टर लगा दूंगा, और एग्जैक्टली मैं इस तरीके से फिल्टर को मैच करूंगा कि भाई मेरी जो DC वैल्यू आ जाए वो 5 वोल्ट आ जाए, DC वैल्यू आ जाए वो 5 वोल्ट आ जाए। अच्छा, ये 15 को भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ और भी ला सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरे हाथ में है ट्रांसफार्मर के, जो छोटा सा मेरा ट्रांसफार्मर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरे हाथ में ही है। अच्छा साहब, ये DC की जरूरत क्यों है, वाई वी नीडेड DC, अच्छा वाई वी नीडेड DC, अब ये दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, इट इज अ काइंड ऑफ पावर, इट इज अ पावर बैंक, ओके। ये पावर बैंक किस पे चार्ज होगा, इस पे भी देखो आपकी इनपुट, इसको अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ लिखा है इनपुट है जो मेरी चार्जिंग होगी मेरी
5 वोल्ट और 2 एम्पियर पे 2.4 एम्पियर पे चार्जिंग कर सकता है ये, ठीक है। सो दिस इज इस पे इसकी चार्जिंग हो सकती है, और इसको भी चार्ज करने के लिए आपको उसी डीसी वैल्यू की जरूरत है, ठीक है, और वो इसी टाइप के चार्जर से चार्ज होता है, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, और डीसी कहाँ पे यूज होता है, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये है ट्रिमिंग मशीन। इस ट्रिमिंग मशीन के अंदर भी रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं, इस ट्रिमिंग मशीन के अंदर ही, बिकॉज डायरेक्टली ये उससे चार्ज होती है, केबल में कुछ नहीं होता, इसके अंदर ही छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और छोटा सा एक रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है, जो इसके अंदर का जो बैटरी है उसको चार्ज करता रहेगा पर्टिकुलरली टाइम पे, ठीक है। और चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको ये लाइट ऑन होती है ऑफ होती है तब पता चल जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे, and I hope you are liking my approach of teaching, and if you like it then please share this video as much as possible, because ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस अच्छे अच्छे ज्ञान को सुनेंगे देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, ठीक है गाइस। I hope you are liking it. Please share this video as much as possible because you are going to love this class what we are doing here, okay। अब देखो मैं लिख रहा हूँ there are two types of rectifier, ठीक है। अच्छा, आप जरा होल्ड करते हैं। अच्छा, ये तो पूरा समझ में आ गई कहानी के वाई वी यूज रेक्टिफायर सर्किट। अब जरा ये बात करते हैं कि भाई इसमें जो रेक्टिफायर सर्किट है, ये रेक्टिफायर सर्किट में कितने टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर एंड आर क्लासिफाइड इन थ्री डिफरेंट, मतलब जो तीन अलग अलग टाइप के उसमें क्लासिफाई किया जाता है, वैसे दो टाइप का ही होता है टाइप ऑफ रेक्टिफायर। द फर्स्ट वन इज हाफ वेव rectifier, and the second one is full wave अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ये अभी आप आगे जाके थोड़ी देर में समझने वाले हो। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होने वाली है, सारे के सारे टॉपिक्स सॉल्व हो जाने वाले हैं, और आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा इस सेशन के एंड में कि भैया मेरा ये डाउट तो रह ही गया, ठीक है। यू विल नॉट हैव अ सिंगल डाउट, ठीक है। चलो जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। Okay, so this is my first circuitry what I have. This is the circuitry of what? A half wave rectifier simply. इसका बड़ा कर देता हूँ। चलो, this is what? A half wave rectifier. क्या है यहाँ पे? ये है मेरी V in, यहाँ पे मेरी V out है। ये क्या है? मेरा रेजिस्टेंस है, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव लोड है ये मेरा, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मर लग गया यहाँ पे, तो ये क्या है मेरा? ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मर। हुआ क्या है यहाँ पे? अच्छा देखो, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। दो चीजें क्या क्या हो सकती है? एक, या तो ये एसी है। अब ये जब एसी है तो जब एसी होगा तो या तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में या तो पहला केस होगा दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये मैंने ब्लैक से बताया है। और ब्लू से बता रहा हूँ कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये दो केस हो सकते हैं, ये दो केस हो सकते हैं ना। बिल्कुल सर, ये दो ही केस होंगे। अब जरा मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ इसमें, एक प्लॉट ऐड कर रहा हूँ, ताकि उसमें आपको एक प्लॉट के तौर पे अच्छे से समझाऊंगा मैं कि किस तरीके से ये चीजें होती है। चलो, ये आ गया मेरा प्लॉट यहाँ पे, इसको मैंने बड़ा कर दिया। ओके, चलो अब देखो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भैया किस तरीके से मैं, हाउ आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस डीसी, दिस एसी वैल्यू टू अ डीसी वैल्यू, हाउ आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट। ओके, सपोज दिस इज अ वीन, दिस इज अ वीन, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव अ वीन, and this is converting to, we have connected this type of arrangement with a PN junction diode. This is my PN junction, this is my PN junction diode, ठीक है, this is my PN junction diode. अब देखो what is happening here, what is happening here when
when V in मतलब in the positive, V in is positive, या लिख रहा हूँ when the positive half cycle, when हम लिख रहे हैं in positive हाफ साइकिल, व्हाट हैपेंस इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखो इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, करंट विल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, करंट विल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको रेड से बताते हैं आउटसाइड वाले कलर को, कर यहाँ पे करंट फ्लो होगा, अब यहाँ पे भी करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, इट शुड लीव द डॉट, यहाँ पे लीव डॉट करेगा। अब इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होने वाला है, करंट यहाँ से जाएगा, करंट आगे की तरफ जाएगा और करंट मेरे आर एल से होता हुआ निकल जाएगा, किधर, आर एल से होता हुआ वापस हमने मेरे सर्किट को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ना, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब देखो करंट इस तरीके से गया और मेरे आर एल से होता हुआ वापस से इधर चला गया, करंट ने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया, करंट ने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया, तो हुआ क्या है, in the positive half of cycle the current is same। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अब सपोज करो ये वोल्टेज है मेरी V1, दिस इज माय प्लस माइनस, दिस इज माय V1 विथ सम वैल्यू ऑफ इनपुट, यहाँ पे मेरी सम वैल्यू है, ठीक है, विथ V1 ये जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू इट इज Vm, my maximum value is Vm, ये this is my maximum value, V1 की बात हो रही है या फिर V1 की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाने वाला है, दिस इज माय V0, ये मेरा V0 है, इस तरीके से क्लियर है ना यहाँ पे, यहाँ तक तो सबको। अब देखो इन माय पॉजिटिव हाफ ऑफ साइकिल जो मेरा V0 आया है, जो मेरा V0 आया है that will be exactly similar to what we have in the first half of cycle, in the first half of cycle जो मेरा V0 रहे Vin रहेगा उसी के बिल्कुल समानांतर, बिल्कुल इक्वल my V0 will be there। अब why my V0 will be there, because V0 is due to the movement of current, so पहले मुझे करंट निकालना पड़ेगा I0 पे, पहले मुझे I0 पे करंट निकालना पड़ेगा, so I0 निकलेगा मेरा, अब I0 निकालना चाह रहा हूं मैं, पहले मैं I0 निकालना चाह रहा हूं, और I0 firstly I will find out the value of I0 and with the help of I0 I can estimate the value of V0, with I0 I can calculate or estimate the value of V0, ठीक है। So basically firstly the current is moving and the here as it is only a load resistance, current is giving back you the voltage, so हम exactly सीधा क्या VI से V0 पे चल जाते हैं, लेकिन जो सही पाथ है ना वो है, जो एग्जैक्ट पाथ इज दैट VI से हमने जो इनपुट करंट का ग्राफ निकाला, इनपुट करंट से हमने I0 का ग्राफ निकाला, from the input current we have plotted the I0 graph and after I0 we have plotted the V0 graph, this should be the proper arrangement, okay। so यहाँ पर अगर मैं I am going to find out this, तो ये मेरा पॉजिटिव गया और फिर ये यहाँ पे आके रुका, इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, what happen in the positive half cycle, what happens in the positive half cycle, diode is in on state, diode is on, diode is on, and in the negative half cycle, in negative half cycle diode is, yes I want your answer, diode is in off state। how it is off state, because the potential of n side will be greater than the potential of p side in this इस बार में, ठीक है, because potential of n side will be greater than in the potential of p side।
अगर सपोज करो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में है तो ये प्लस यहाँ पे नीचे आएगा और माइनस ऊपर आएगा, प्लस नीचे आएगा माइनस ऊपर आएगा, यहाँ पर भी प्लस नीचे आएगा और माइनस ऊपर आएगा। ठीक है, इसको मैं ब्लू ब्लू कलर से कर दे रहा हूं, माइनस ऊपर आएगा और प्लस नीचे आएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो मेरा जो डायोड है ये इट विल ओनली अलाउ करंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन माय डायोड विल प्रोवाइड करंट। ओके, so this is all about diode. Okay, so how will be my behavior in the negative half cycle will be zero. The negative half cycle में मेरा behavior कुछ भी नहीं रहेगा और exactly zero value आएगी। अब इससे मैंने निकाली मेरी V0 की वैल्यू, V0 की वैल्यू भी सेम टू सेम यही आ गई और नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। दिस इज व्हाट पाई, दिस इज व्हाट 2 पाई, पाई 2 पाई। So this is the whole system about the my half wave rectifier. This is my whole system about the half wave rectifier. ठीक है, what is the this V1? What is my V1 here? या फिर मेरा इनपुट क्या रहेगा मेरे रेक्टिफायर सर्किट का? रेक्टिफायर सर्किट का इनपुट एक साइन वेव है। इनपुट क्या है? V1 है। V1 will be Im peak value sine of omega t and the peak value here is Im. यहाँ पे पीक वैल्यू Vm। सिमिलरली, ठीक है, इनपुट विल बी V1, सॉरी I1 की I की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो, इधर देखो, इसी तरीके से V1 विल बी, अब वेव फॉर्म से क्या मैं आगे की वैल्यू निकाल सकता हूँ? आगे चल रहा हूं मैं, आई डोंट थिंक यहाँ पे अब आपको कोई भी डाउट होने वाला है। वेव फॉर्म से मैं आगे की वैल्यू निकाल रहा हूँ। वेव फॉर्म से मैं करंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो मैं निकालने वाला हूँ डेट इज द एवरेज करंट। कई सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछते हैं एवरेज करंट क्या होता है। अब यहाँ पे निकालने वाले हैं व्हाट इज द एवरेज करंट। आई एवरेज विल बी इक्वल टू, अच्छा व्हाट इज द कंप्लीट साइकिल कितने टाइम की है? 2 पाई टाइम्स की है, 2 पाई टाइम की है, 2 पाई टाइम की है तो 1 डिवाइड बाय 2 पाई, 1 डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जितना भी मेरा फाई आया, ठीक है, ओमेगा टी। आगे चल रहा हूं मैं, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 पाई ऐसा का ऐसा, 1/2 पाई ऐसा का ऐसा। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई एम मेरा एक फाइनाइट वैल्यू रहेगी, वो इस साइड आ जाएगी। आई एम विल बी माई फाइनाइट वैल्यू जो इस साइड आ जाएगी। तो ये हो गया डॉट आई एम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई। अब मेरी आउटपुट वैल्यू देखो, आउटपुट वैल्यू देखो। अब ये 2 पाई, पाई टू 2 पाई, बिटवीन पाई टू 2 पाई इट इज 0, बिटवीन पाई टू 2 पाई इट इज 0। तो मैं लिख दे रहा हूं 0 से पाई है ये साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट में ले जा रहा हूं, प्लस पाई से 2 पाई है ये ओमेगा टी। अब यहाँ पर मेरी आई एम की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आई एम की वैल्यू ही 0 हो जाएगी अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे, ठीक है। सो हेयर माई आई एम वैल्यू इज 0, आई एम वैल्यू, मेरी वैल्यू 0 हो गई। तो इसके बाद नीचे जाऊंगा मैं तो फाइनल वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं मेरी यहाँ पे अब फाइनल वैल्यू लिख दे रहा हूँ, दैट माई फाइनल वैल्यू ऑफ आई डी सी, आई एवरेज बराबर आई डी सी बोल सकते हैं, वो हो जाएगी आई एम डिवाइडेड बाय पाई। So this is my value for the
rectifier circuit, current value for the rectifier circuit. ठीक है, तो दिस इज माय करंट वैल्यू फॉर द रेक्टिफायर सर्किट. अब चलो आगे. तो इतना तो समझ में आ गया कि करंट वैल्यू क्या हो गई मेरी. इतना तो समझ में आ गया कि करंट वैल्यू क्या हो गई मेरी. इसी तरीके से मैं निकालना चाहूंगा. मैं आइडियली मेरा जो मेरा डायोड है उसको आइडियल मान रहा हूँ, और उसमें मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि उसमें मेरे कोई भी लॉसेस नहीं है. ठीक है ना. अगर उसको कंसीडर करूंगा, क्योंकि वो या अगर इन फॉरवर्ड बायस में पूरा इसको हम यही कंसीडर करेंगे. अब और उस वही चीज कंसीडर करके हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं. ठीक है. अगर वो उसको नहीं भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता. ठीक है. डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, उसी को डिराइव करने की तरफ हमारा ज्यादा जोर रहेगा. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट इज द डीसी आउटपुट वोल्टेज. What is my DC output voltage? Is VDC बराबर IDC इंटू RL. What is RL? इधर देखो पीछे, ये रहा RL मेरा. यही होगा ना. V0 will be, और VDC मेरा V0 है. ठीक है. So this will be my V0. अब जब इसको मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा, फाइनली मेरी जो वैल्यू आ जाएगी Im by पाई आई थी इसमें. अब ये VDC और V0 will be equal to Vm by pi. This will be VDC and V0 will be, क्या लिख दे रहा हूं मैं, Vm by pi is my answer. Okay, so I have done two things here. Now I am thirdly, मैं जो चीज करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अब आपके लिए. दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट. ये पूछी जाती है कई बार. RMS लोड करंट. IRMS. अब IRMS क्या होता है? IRMS होता है, पहले तो टोटल लिख लो 1/2 पाई. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ? इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई तक. किस चीज का होगा? I m साइन ऑफ ओमेगा टी, ये पूरा है, और इसका स्क्वायर. अब ये तो हो गया. अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब यही होता है, रूट भी इसका इसी फंक्शन का पूरा होने वाला है. 1/2 इसका मतलब रूट. व्हेन आई विल फाइंड इट एग्जैक्टली, एक चीज को सॉल्व करना है, और एक चीज को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा. इसको जरा एक स्टेप और लिख देता हूँ, फिर मैं फाइनल वैल्यू लिखता हूँ. IM सीधा का सीधा बाहर आ जाएगा. डिवाइडेड बाय रूट टाइम्स ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, क्योंकि पाई से 2 पाई विल बी 0. ठीक है. पाई से 2 पाई की वैल्यू जो है मेरी वो 0 की 0 हो जाएगी. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये मेरा 1/2 में. फाइनली द वैल्यू ऑफ IRMS वैल्यू विल बी the final value will be IM divided by 2. This is my IRMS value. I hope you are understanding what am I trying to convey, because these are the completely calculative portions. And ये इसको जो important समझने वाला पार्ट था ना, वो स्टार्टिंग में ही था कि where we use it in the charger और पावर बैंक, इस चीज में इसको यूज किया जाता है. ये चीजें है, ये चीज खुद करके डिराइव करने वाली पार्ट है. ठीक है.
द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब जल्दी जल्दी सी इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से इसको मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। चलो जल्दी से इसको मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। और तो आई आर एम एस मेरा निकल गया, आई आर एम एस मेरा निकल गया। अब एक और चीज है जो मैं निकालने वाला हूँ, दैट इज माई रिपल फैक्टर, माई रिपल फैक्टर। अच्छा ये रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है ये जरा समझो। देखो इधर पीछे वाली साइड में जाना पड़ेगा ये समझने के लिए। अच्छा ये देखो यहाँ से मेरी इसके अगर आगे की अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं तो वो कैसी होगी, 2 पाई से लेके 3 पाई तक, इट इज सेम। उसके बाद 4 पाई इधर आ गया। अच्छा अब रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर उस वेव का ज्यादा होगा, रिपल फैक्टर विल बी हायर फॉर डेट वेव जिसके लिए ये मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम का डिफरेंस, मैक्सिमम टू मिनिमम डिफरेंस इज हायर। The ripple factor will be higher for only those figures या those circuits for which the waveform for maximum to minimum value is higher. If अगर सपोज करो मेरी जो वेवफॉर्म है वो इस तरीके की हो, मेरी जो वेवफॉर्म है वो इस तरीके की हो कि ये मेरी, सपोज माय वेवफॉर्म इज लाइक दिस, it has lesser ripple factor, lesser ripple factor, it has lesser ripple factor because the value of the difference between the maximum point and the minimum point is lesser. Okay, the difference between the maximum point and the minimum point is lesser, so that's why it has a minimum ripple factor. The definition for the ripple factor is that ripple factor will be equal to RMS value of alternating component and the average value, RMS value of alternating component divided by average value. RMS divided by average is my ripple factor. Okay, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू फॉर माय अल्टरनेटिंग कंपोनेंट। आई इनपुट आरएमएस निकालना होगा, आई इनपुट आरएमएस निकालने के बाद उसको डिवाइड करना होगा आई डीसी से। सो वेन एवर यू विल फाइंड आउट आई इनपुट आरएमएस की मैं वैल्यू लिख देता हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट होगा, ठीक है ना। आई आरएमएस that will be 1 by 2 pi summation of 0 to 2 pi 0 to 2 pi I dash square, where I dash is what, I dash is the I minus IDC. What is I here, the total current, and IDC is the average current. Sin square omega t 1/2। तो यहां से आएगा आई आर एम एस इन जो कि मेरा आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। और एवरेज बताइए आपको, एवरेज यू नो वेरी वेल। सो when will you find out this thing, when will you find out this thing, what will you get, what will you get, the ripple factor is
ripple factor will become what? root of IRMS divided by IDC -1 और ये होगा इसका स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो दिस विल बिकम इस तरीके से, इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम im/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय im/पाई का स्क्वायर -1. The answer will come is 1.21 is the answer will come. So clear it everyone. So by this method we have find out the ripple factor for the half wave rectifier. Ripple factor for the half wave rectifier we have found out. अब now another very important. I am going little fastly because I need to cover this. I need to cover full wave also. I need to cover the full wave also. This is the reason I am going little fastly. लेकिन ये एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो full wave को हम डायरेक्टली कर लेंगे। full wave को हम डायरेक्टली कर लेंगे। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, what is rectification efficiency then? Rectification efficiency is given by this thing, DC power delivered to load divided by what? AC input power. AC इनपुट पावर। अब जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ये होगा IDC स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय IRMS स्क्वायर इंटू RS प्लस RF प्लस RL, मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस है मेरे डायोड का बाकी सारे लेके, लेकिन इसकी मैं एग्जैक्टली वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ फाइनली जो भी आने वाली है, ठीक है। दैट इज ओनली बट 4/पाई स्क्वायर, क्योंकि इन चीजों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी चीजों को। तो दैट इज फाइनली मैं बता रहा हूँ 4/पाई स्क्वायर इंटू, तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी विल कम ओनली 40.6%। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में ये रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का। अब मैं सीधा जल्दी करवा रहा हूँ। 6 पॉइंट इज यूटिलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन factor. Transformer utilization factor is TUF given by DC power delivered to load, DC power divided by PAC rated secondary। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे
जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट अराउंड द सेम प्रोसीजर जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये पीडीसी हो गया, पावर डीसी आप निकाल सकते हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी 0.28 विल बी द फाइनल वैल्यू। ठीक है, एक और वैल्यू बता रहा हूं मैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज कितने हो गए, 6 हो गए ना, 7 नंबर। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, देखो पीक इनवर्स वोल्टेज वो इनवर्स वोल्टेज होता है जो मेरे डायोड पे लगाया गया है इन द इनवर्स डायरेक्शन। इनवर्स डायरेक्शन में कितनी पीक वैल्यू इस पे पहुंच जाएगी। अगर पॉजिटिव पीक वीएम है तो ऑब्वियसली नेगेटिव पीक भी वीएम ही होगी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी इक्वल टू वीएम ओनली। पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी इक्वल टू वीएम ओनली। ठीक है गाइस, peak inverse voltage will be equal to Vm only. 8 point, very easy point, form factor. Form factor will be RMS value divided by average value. RMS value divided by RMS divided by average. That will come what? RMS क्या होता है, IM by 2 divided by what? IM by pi. आई होप यू आर फीलिंग गुड, क्योंकि हम ये सारी की सारी डेफिनेशंस कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाने वाला है। इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डेफिनेटली, और ये सारे जो नोट्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है गाइस, फॉर्म फैक्टर विल कम इन विल बी 1.57। 1.57। नाउ द लास्ट विल बी द पीक फैक्टर। पीक फैक्टर होता है हमारा पीक डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू जब मैं फुल वेव कराऊंगा तो मैं इतना नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से पूरा पूरा करवा दूंगा। पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। जब मैं आप पीक बाय आरएमएस करूंगा तो वो मेरी कितना आएगा पीक फैक्टर मेरा। पीक इज आई एम, व्हाट इज माय आरएमएस, आई एम बाय 2, तो मेरा ये हो गया 2 एग्जैक्टली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आगे चल रहा हूं मेरे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब मैं आगे चल रहा हूं मेरे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। बड़ा ही आसान होने वाला है ये, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना टाइम इन्वेस्ट करके इस चीज को समझ चुके हैं, एक एक चीज को आप समझ चुके हैं। आई एवरेज कैसे आया है, आरएमएस कैसे आया है, इस चीज को आप समझ चुके हैं। तो अब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये बहुत आसान होने वाला है। फुल वेव रेक्टिफायर में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर करंट की डायरेक्शन समझ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट की डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ माय सेंटर टैप रेक्टिफायर। वही कहानी है पहले की तरह। ये मेरा लग गया ट्रांसफार्मर, ये लग गया ट्रांसफार्मर। अब करंट कहाँ से जाएगा, अब करंट कहाँ से जाएगा ये देख रहे हैं, बस ये देखना बाकी है। और फिर हम सीधे कर लेंगे वेवफॉर्म की बात, सीधे कर लेंगे वेवफॉर्म की बात। ठीक है, बस करंट कहाँ से कहाँ जाना है ये देखना जरूरी है, फिर हम सीधे सीधे पहुंच जाएंगे वेवफॉर्म पे। अब जरा देखो, अब जरा देखो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल।
इन पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये मेरा पॉइंट ए विल बी प्लस एंड बी विल बी माइनस, पॉइंट ए इज प्लस एंड पॉइंट बी इज माइनस, ठीक है। अब देखो व्हेन पॉइंट ए इज प्लस एंड बी इज माइनस, फ्रॉम वेयर माय करंट विल मूव, मेरा करंट कहां से जाएगा, अगर मेरा ए प्लस है और बी माइनस है तो मेरा जो ये जो डायोड है, डायोड D1 इज कंडक्टिंग, व्हेन डायोड D1 इज कंडक्टिंग करंट इज गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और करंट मेरा चल जाएगा इधर। अब सपोज करना है इधर, इधर सपोज करो, एक बार वापस से ट्रांसफार्मर पे आओ, ये जो मेरा अंदर की तरफ जो है ये है प्योरली, ये जो प्लस माइनस है पूरा ये मेरा है Vm या V1 कर दिया सपोज करो मैंने, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी होगी, ये जो प्लस और माइनस और ये जो प्लस और माइनस बढ़ेगा ये बनेगा V1 डिवाइड बाय 2, ये अंदर वाला बनेगा V1 डिवाइड बाय 2। अब इसमें इस केस में जो डायोड D2 है इन द प्लस जो पहली मेरी साइकिल है वो तो मेरा फॉरवर्ड बाय रिवर्स बायस में है, तो मैं लिख दूंगा D1 जो है वो मेरा फॉरवर्ड है और D2 जो है रिवर्स में है, D2 जो है रिवर्स बायस्ड में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किस किस पोलैरिटीज पे मेरे को मिल जाएगी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, यहाँ पे ये मेरा RL है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब इन द सेकंड जो मेरी सेकंड मेरी हाफ साइकिल है उसमें क्या होने वाला है, जो मेरी सेकंड हाफ साइकिल है उसमें क्या होने वाला है, सेकंड हाफ साइकिल के लिए जो मेरा D1 है वो मेरा रिवर्स बाइस में हो जाएगा, इन नेगेटिव हाफ साइकिल लिख दे रहा हूं मैं, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, इन नेगेटिव हाफ साइकिल मेरा A पे नेगेटिव होगा और B पे मेरा पॉजिटिव होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। D1 विल बी इन रिवर्स एंड D2 विल बी इन फॉरवर्ड, और D2 से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, अभी दिखा रहा हूँ। जब ये फॉरवर्ड पे हो जाएगा तो ये करंट यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और सेम दिस डायरेक्शन में पहले प्लस में इंसर्ट हो रहा था ना RL में, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरे RL में इंसर्ट हो रहा था, उसी डायरेक्शन में मेरे अभी जो जब मेरा D2 ऑन है उसी सेम डायरेक्शन में, अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मेरी जो AC है, AC जो है, अब सपोज करो ये मेरी V0 है, सपोज दिस इज माई V0, अब V0 पे आते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर मेरा V0 है, करंट से ही बिल्कुल I0 से ही V0 बनेगा, I0 से ही V0 बनेगा, I0 ऑब्लिक V0 दोनों कर सकते हो क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, I0 ऑब्लिक V0 की सेम रहेगी दोनों, बस का बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस रहेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव गया और ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में अगेन जो मेरी पोलैरिटी पहली प्लस वाली पोलैरिटी में जा रहा था उसी पोलैरिटी में करंट जा रहा है, इट मीन्स कि मेरी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई है, मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है और मेरी डायरेक्शन इज नॉट चेंज्ड, डायरेक्शन इज नॉट changed, direction is not changed for me, my direction is not changed, और ये मेरी Vm वैल्यू है, जो है मेरी Vm वैल्यू है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, बिल्कुल कोई भी समस्या आती है तो मुझसे चैट बॉक्स में लिख के पूछ लो, मैं उसी टाइम आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, एक एक चीज निकालेंगे इसकी क्या क्या होने वाली है, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी करने वाला हूँ मैं, इसको मैं जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, मैंने ऑपरेशन बता दिया है। सबसे पहला एवरेज डीसी करंट,
IDC विल बी, अब देखो 1/पाई, अब ये 1/पाई क्यों हुआ? बिकॉज ये मेरा पाई है और उस पाई के बाद ही मेरी जो वैल्यू है वो रिपीट करने लग गई, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली मेरा टाइम पीरियड है वो कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो बस ये 1/पाई तक ही डील करेगा। 1/पाई 0 से पाई आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, या तो 2 पाई भी ले सकते थे, इसको यहाँ पे 2 पाई लेते और यहाँ पर भी 2 पाई कर देते, तो दोनों में वैल्यू सेम रहती। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ आई एम डिवाइड बाई पाई इज माई वैल्यू ऑफ एवरेज डीसी करंट। ठीक है, अब जल्दी सी व्हाट इज द डीसी वोल्टेज, व्हाट इज द डीसी वोल्टेज की बात करें, वी नॉट या फिर वी डीसी, that will be equal to similar to the way of average DC current 2 times of Vm divided by pi। अब ये इज फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेयर करते हैं एक बार। यहाँ पे देखो Im/पाई और ये है Vm/पाई। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 Im/पाई और 2 Vm/पाई, दिस इज द डिफरेंस इट हैड मेड। इसको मैं ब्लॉक में डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि ये नोट्स आप रख लीजिएगा, इसको मैं सेंड कर दूंगा आपको, काफी अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज आरएमएस करंट। IRMS will be equal to 1/पाई 0 to पाई IM साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, इस पूरे का 1/2। Finally you will get the value of IRMS will be what? IRMS की वैल्यू आएगी आपकी Vm/IM/√2, एंड इसी तरीके से मैं VRMS की भी निकाल सकता हूँ वैल्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इसी तरीके से VRMS हो जाएगी Vm डिवाइड बाय √2। okay, so these things are very very important for you guys, these are very important। ये जो V0 की वैल्यू है, I0 की वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे चलते हैं। तीसरा क्या था, रिपल फैक्टर। चौथा है रिपल फैक्टर, या अगले पेज पे करते हैं। रिपल फैक्टर क्या कहलाएगा, रिपल फैक्टर विल बी सेम, रिपल फैक्टर विल बी सेम। क्या रहेगा रिपल फैक्टर, वही सेम वैल्यू रहेगी जो हमने डेरिवेशन के थ्रू निकाली थी, डेट विल बी सेम। बस उसमें आपकी अंदर की IRMS और I0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपकी अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या था, IRMS डिवाइड बाय I0 ब्रैकेट स्क्वायर -1। अगर यहाँ पे IRMS और I0 की वैल्यू डालोगे जो हमने यहाँ निकाली है पिछली वैल्यू में, तो मेरे रिपल फैक्टर की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0.482, 0.482। अब जरा समझने की कोशिश करो, मेरा रिपल फैक्टर यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। रिपल फैक्टर रिड्यूस इसलिए हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका टॉप टू बॉटम, रिपल फैक्टर इज रिड्यूस इज नॉट बिकॉज द टॉप टू बॉटम
की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, लेकिन रिपल फैक्टर इसलिए डिक्रीज हो जाए क्योंकि यहाँ पर मेरी पहले कोई भी वैल्यू नहीं आ रही थी। हेयर आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ वेव, तो रिपल फैक्टर जब बनाना चाह रहा था, सपोज करो दिस इज माई वेव, तो अगर वो इस तरीके से है तो मैं रेड इससे देखता हूँ, अगर फिर मैं अगर फिल्टर लगाता हूँ तो फिर ये इस तरीके का होगा, लेकिन ये ज्यादा फिल्टर लगाना पड़ेगा अगर मैं प्रीवियस वैल्यू को करूंगा। तो अगर मैं प्रीवियस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरा रिपल फैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। रिपल फैक्टर इज डन। सिमिलरली रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, सेम फॉर्मूला, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी के लिए सेम फॉर्मूला। The most important thing is that you have understood ये चीज कि करंट किधर से किधर जा रहा है। This is the most important thing. Rectification efficiency will be finally 81.2%। सेम वही फॉर्मूला है जो मैंने हाफ वेव के केस में लिखवाया था, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं लिखने में। ठीक है इसको। द नेक्स्ट वन इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, आगे ट्रांसफॉर्मर यूटिलिटी, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF। TUF will be finally 0.693 will it come। Okay, what is the most important thing is peak inverse voltage। Peak inverse voltage will be peak inverse voltage will be 2 times of Vm। देखो किस तरीके से वो बताता हूँ, याद देखो पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी 2 टाइम्स ऑफ Vm, वो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से है, क्योंकि अब मेरा एक जो पीक तो यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पर मेरा कितनी इनवर्स वोल्टेज जाएगी ये बताओ। ये जो मेरा पॉइंट है वहां पर कितनी इनवर्स वोल्टेज जाने के चांसेस है मैं बता दूं। जब मेरी फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल चल रही है तब तो ये कंडक्ट कर रहा है, तब ये कंडक्ट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, तब ये मेरा D1 कंडक्ट कर रहा है। ये रिवर्स बायस में कब होगा, जब ये कंडक्ट करेगा। रिवर्स बायस में कब होगा, जब D2 कंडक्ट करेगा। जब मेरा D2 कंडक्ट कर रहा है तो रिवर्स पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंचेगी इसके पास, रिवर्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंचेगी इसके पास। तो एक तो ये Vm रहा, एक तो माइनस Vm तो यहाँ से आ जाएगा इस पॉइंट से। देखो इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, द सेकेंडरी वाइंडिंग, द अपर पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग विल गिव 1 माइनस Vm to it, and this I naught will give the other Vm to it। So the overall negative value, that peak inverse voltage that has come to this part is will be 2 times of Vm। This is the only disadvantage of what, the full wave rectifier। ठीक है, द एडवांटेज इज, एडवांटेज देख लो, एडवांटेज क्या आ गया कि रिपल इज लोअर, या एडवांटेज लिख दे रहा हूं मैं जल्दी जल्दी सी। एडवांटेज लोअर रिपल, लोअर ट्रांसफॉर्मर यूटिलिटी फैक्टर। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन द कोर सैचुरेशन, दैट इज ऑल्सो। अब ये सिंगल जो टैप रेक्टिफायर आता है ना, दैट इज द डिसएडवांटेज फॉर दिस, क्योंकि ये जो टैप रेक्टिफायर्स होते हैं, जो सेंटर टैप रेक्टिफायर जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर बनाना, इसका कंस्ट्रक्शन करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज फॉर दिस। ठीक है, so I hope you have understood till now। right now I am looking forward to do the last thing आज की। yes, I have taken much of your time, but the last thing is this, this is the final diagram I can have, and in this I will not teach more, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो मैं बता ही रखा हूँ। इसमें मैं बस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑपरेशन होने वाला है, और एक डिफरेंस
सेंटर टैप रेक्टिफायर से, और क्योंकि सेंटर टैप रेक्टिफायर में इसकी सारी की सारी चीज़ें सेम है, सारी की सारी चीज़ें सेम है, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी से लेके सारी की सारी चीज़ें, बट एक ही चीज़ है जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, this is your second part. What is the second part? Bridge rectifier. In every place, in the mobile charger, हर जगह ब्रिज रेक्टिफायर ही इस्तेमाल में किया जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बेवकूफ बना दिया, यू हैव पजल्ड अस दैट जो चीज सबसे पहले पढ़ानी चाहिए थी वो चीज सबसे बाद में पढ़ा रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। बट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसका ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है सबको? अब देखो, अब देखो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा। अब मैंने वो ट्रांसफॉर्मर हटा दिया, मैंने बस वी इनपुट ले लिया, ठीक है, वी इनपुट एक तरीके से ले लिया मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब चलो ये मेरा आर एल है। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट विल हैपन? इन पॉजिटिव half cycle what will happen? This point A is positive and this point B is negative. A is positive and B negative. ठीक, A is positive and B is negative. अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज सपोज करो ये मेरा है D1, दिस इज माई D2, दिस इज माई D3 and this is my D4 in positive half cycle। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? करंट का कंडक्शन किधर किधर से होगा अभी बता रहा हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट यहाँ से आएगा बिकॉज ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो करंट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर इधर गया, इधर आया, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन टाइप है, इधर गया, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो कितना लंबा चक्कर काट के इसको जाना पड़ रहा है। कहाँ पे जाएगा? इन द नेगेटिव पोर्शन। नेगेटिव पोर्शन के लिए इधर गया, उसके बाद D4 से कंडक्ट कर गया। सो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे कौन कौन से डायोड कंडक्ट करे हैं? D2 एंड D2 and D4 conducts and the D3 and D1 will not conduct, D3 D1 will not conduct। इस तरीके से मेरा करंट गया। अब यहाँ पे क्या मिला है मेरे को? ये मेरा पॉजिटिव बना है और ये मेरा नेगेटिव बना है क्योंकि मेरा करंट कितना फ्लो हुआ? I नॉट, तो मेरा बन गया V नॉट। इस तरीके से सपोज करो दिस इज माई V इन, दिस इज माई V आउट, दिस इज माई V इन, दिस इज माई V आउट। दिस इज माई V इन, दिस इज माई V आउट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सिमिलरली इस तरीके से बन जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सिमिलरली इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज Vm, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी थी Vm। सिमिलरली जैसा वो है उस तरीके से बन जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। अब नेगेटिव हाफ साइकिल को मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगा ना येलो कलर से? हाँ दिख जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं मैं, तब करंट किधर से फ्लो होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में द फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल B is positive with respect to, for negative half cycle
B is positive with respect to A। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव है, ये जो बी पॉइंट है इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू ए, तो मैं मेरा D3 कंडक्ट करेगा। जब मेरा D3 कंडक्ट करेगा वो किस तरीके से कंडक्ट करेगा, मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये बी से कंडक्ट किया, ये इधर ये गया, एंड इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था, इसका मतलब मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब देखो इधर ऊपर गया, यहाँ पे जाने का पाथ D1 से मिल गया इसको, इस ए पॉइंट पे जाने का पाथ, ए पॉइंट पे जाना था, वापस बी पे तो जाएगा नहीं, बी से ए पे ही जाना है। अब these are the two paths which we have observed, these are the two paths which we have observed now। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन तो सेम ही रही है। कंडक्शन किस किस के बीच में हुआ है, in which portion conduction is provided in the negative half cycle, diode is the diode which have taken part in the conduction is D3 and D1 conducts, D3 and D1 will conduct, therefore similar kind of voltage will be observed in the second half of the cycle। This is my pi, this is my 2 pi, this is pi, this is my 2 pi। The similar kind of cycle waveform is being observed। What is the similar kind of cycle, what is the difference between this and this, that there is no difference between both of the जो आपकी waveform है, there is no difference, but there is only one difference between the first and the second this bridge rectifier, that is the peak inverse voltage, peak inverse voltage for bridge rectifier will be Vm। अब चेक इट आउट, चेक कर लो कि कितनी वैल्यू रिवर्स बायस में लगी है व्हेन इन नेगेटिव हाफ साइकिल D2 पे कितनी वैल्यू रिवर्स बायस पे है। व्हाट इज द रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ D2 व्हेन इट इज इन अ नेगेटिव बायस डायरेक्शन। ठीक है, you will calculate it directly from here। You can see when the current is going in this direction, what will happen, the D2 is directly proportional to minus Vm। ठीक है, माइनस Vm पे the minus Vm voltage will be implicated on this diode D2, so the peak inverse voltage will be Vm in this case। ठीक है, so these are the all advantages and all the things about you need to know about this क्या कहते हैं इसको, rectifiers। and if you have any kind of doubt you can ask me। ठीक है, the only disadvantage is that here we use the 4 diodes, so this is the only disadvantage। With the help of the diode circuitry only we have completed a very good task here। Okay, so this is what we have studied in this class। I hope you have liked it। Rectifiers, what is rectifier, what is the need of rectifier, there are two type of rectifier, जो half wave rectifier था हमने थोड़ा we have studied in a slower pace, very easily we have calculated these values। The most important thing is we should know that from where the current is going, from where the current is going, that is the most important thing। Okay, so we have done all these things, full wave rectifier we have done, this is the center tap, and at last we have done the bridge rectifier। With this topic is almost over, this is over, and we can do some kind of question। जितने भी question examination में आते हैं वो इस पोर्ट से इस ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पोर्शन है, यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं। एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी एक और चीज रह गई। yes, about the Unacademy Plus subscription, yes, this should not be, इसको नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए, अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, गेट एंड ESC, अपना सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यू नीड टू चेक विच सब्सक्रिप्शन मॉडल यू वांट टू टेक, which subscription model you want to take, click on step 4 and you must use this code KHEMLIVE। KHEMLIVE is my code which will give you 10% of discount in each and every subscription of this
this is the choose payment option, debit card, credit card, and EMI options are also available. This is a very good thing. EMI options, that there are no cost EMI, no cost EMI are available. Okay, so this is our mission, gate and ESC. If you definitely, you will get much more things about it. Okay, so what we have studied is just मतलब आपका सिर्फ it's only a trailer. The movie is in the plus. Okay, so you can definitely go and please you can just see what how we are teaching you. You can see in an academy platform there are special classes, special free classes. You can see us there. We are teaching there the whole interface. You can know okay how which kind of interface we use, and then you will decide that you want to purchase it or not. Okay, so thank you so much for your time, guys. I hope you have liked my lecture. If you have liked my lecture, please share my lecture, and please like my lecture, and definitely you will share it. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much. Have a good day.